हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टीजीटी 2009 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, फेफड़े के वायु कोश किस उपकला के बने होते हैं? सल्की, स्तंभाकार या रोमक या इनमें से कोई नहीं। तो जो फेफड़े के वायु कोश होते हैं वह सल्की उपकला के बने होते हैं। नेक्स्ट है, वक्ष में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? सीने में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 33, 64 या 22 या 29। तो सीने में टोटल 29 अस्थियां पाई जाती हैं। 24 पसलियों की हड्डियां होती हैं और जो 4 होती हैं अंश मेखला की होती हैं और एक स्टर्नम हड्डी होती है। तो टोटल 29 अस्थियां पाई जाती हैं। जो यह फेफड़ा होता है इसमें यह जो लंबी वाली अस्थि होती है यह स्टर्नम होती है और इसके अंदर ये 24 पसलियां होती हैं। 12-12 जोड़ी में 12 बार 24, एक ये 25 और 4 अंश मेखला होती हैं। नेक्स्ट है, कंकाल तंत्र को सुडौलता एवं सौंदर्य प्रदान करने वाला तंत्र है। अस्थि कौन सी है? तंत्रिका तंत्र, पेशी तंत्र, परिसंचरण तंत्र या पाचन तंत्र? तो कंकाल तंत्र को सुडौलता और सौंदर्य पेशी तंत्र ही प्रदान करता है। इसी से पेशी तंत्र के माध्यम से ही हमारे शरीर में गतियां उत्पन्न होती हैं। और जो तंत्रिका तंत्र होता है यह नर्वस टिश्यू कहलाता है। यह हमारे ब्रेन में होता है। जो परिसंचरण तंत्र होता है इससे विभिन्न जो हमारे गैसों का, रक्त का आदान प्रदान होता है। और जो पाचन तंत्र होता है इसमें भोजन का पाचन होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में यकृत द्वारा लगभग कितना पित्त तैयार होता है? लीवर से ही पित्त का निर्माण होता है। लीवर से हमारे शरीर में लीवर से ही पित्त का जो पित्त रस होता है उसका निर्माण होता है और प्रतिदिन 40 औंस पित्त का निर्माण हमारे लीवर से होता है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है? किससे सर्वाधिक कैलोरी या ऊर्जा उत्पन्न होती है? शुद्ध घी से, रिफाइंड से, मूंगफली के तेल से या सरसों के तेल से? तो जो शुद्ध घी होता है इससे सर्वाधिक हमें ऊर्जा प्राप्त होगी इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, बियर में सूरासार की मात्रा, सूरासार को अल्कोहल बोलते हैं, कितनी पाई जाती है? 22%, 3%, 40.50% या 55%? तो बियर में जो अल्कोहल होता है इसकी मात्रा 3 से 7% ही पाई जाती है। ऑप्शन में 3% दिया है तो 3% ही ठीक करेंगे, लेकिन एवरेज में 3 से 7% पाई जाती है। नेक्स्ट है, शरीर के किस अंग में त्वचा सर्वाधिक पतली पाई जाती है? हमारे शरीर का कौन सा अंग है जिसमें जो त्वचा है वो सबसे पतली होगी? हथेली में, हाथों में या तलुए में या चेहरे में या इनमें से कोई नहीं? तो जो चेहरे की त्वचा होती है वह सबसे पतली होती है। नेक्स्ट है, ग्लोब्यूलिन शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि ग्लोब्यूलिन से क्या होता है हमारे शरीर में? यह प्लाज्मा में जल की मात्रा नियंत्रित करती है या यह रक्त का थक्का बनाने में सहायता प्रदान करती है या इनसे अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज पाए जाते हैं या सभी? जो ग्लोब्यूलिन्स होता है यह हमारे रक्त में पाया जाता है और रक्त में ही एंटीबॉडीज होते हैं जो हमारे शरीर में विभिन्न बीमारियों को बचाने से रोकते हैं। नेक्स्ट है, हमें श्वास या सांस सदैव कैसे लेनी चाहिए? मुंह से, नाक से या कभी मुंह से कभी नाक से या जैसे मन करे वैसे? तो सांस जो हमें लेनी चाहिए वो सदैव नाक से ही लेनी चाहिए। नेक्स्ट है, मस्तिष्क के भाग हैं। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? बृहद भाग हैं या लघु मस्तिष्क है या मध्य मस्तिष्क है या इनमें से सभी? तो मस्तिष्क के 3 ही भाग होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम और वो सेरिब्रम, सेरिबेलम और जिसको मध्य मस्तिष्क बोलते हैं उसको छठी इंद्री के नाम से बोलते हैं। और जो बृहद मस्तिष्क जो बाहरी मस्तिष्क होती है जिसको बड़ी जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है उसको सेरिब्रम बोलते हैं, सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम। और जो लघु जिसको छोटा मस्तिष्क बोलते हैं या जिस आकार में छोटा होता है उसको सेरिबेलम बोलते हैं। और जो मध्य वाला भाग होता है इसको छठी इंद्र के नाम से जाने जाते हैं, इसका मतलब दूसरा नाम होता है।
और सेरिब्रम के भाग ही थैलेमस हाइपोथैलेमस होते हैं। नेक्स्ट है, प्राणी के शरीर के विभिन्न अंगों को बांधे रखने का कार्य कौन करता है? पेशी कोशिकाओं का है कार्य, या आच्छादित कोशिकाओं का है, या संयोजी कोशिकाओं का है, या तंत्रिका कोशिकाओं का है? तो प्राणी के शरीर में किसी भी जीवित प्राणी के शरीर में जो संयोजी ऊतक होते हैं, संयोजी कोशिकाएं, यही अंगों को बांधे रखने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, गृह विज्ञान की प्रकृति है। गृह विज्ञान की प्रकृति कैसी है? गृह विज्ञान विज्ञान है, या कला है, या दोनों है, या कोई नहीं? तो गृह विज्ञान या कोई भी विज्ञान, कला और विज्ञान दोनों होता है। गृह विज्ञान के जो 5 तत्व हैं, टेक्सटाइल, होम मैनेजमेंट, वस्त्र विज्ञान जिसको टेक्सटाइल बोलते हैं, और न्यूट्रिशन, ये सब कला और विज्ञान दोनों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो पसलियों की संख्या पूछ गया है, तो पसलियों की टोटल संख्या 24 होती है। इसमें 12 दिया गया है, तो 12 जोड़ी होती है। 12 जोड़ी और टोटल 24। नेक्स्ट है, मांसपेशियां, जल, प्रोटीन, खनिज लवण तथा वसा हमारे शरीर का कितना प्रतिशत भाग बनाते हैं? 70%, 35%, 50% या 25%? तो मांसपेशियां, जल, प्रोटीन, खनिज लवण हमारे शरीर का 70% भाग बनाते हैं। ये सारे मिलकर हमारे शरीर में 70% भाग बनाते हैं। नेक्स्ट है, मांसपेशियां शरीर के कुल भाग के लगभग कितने प्रतिशत होती हैं? अब सिर्फ मांसपेशियों के बारे में पूछ रहा है। 60%, 80%, 90% या 50%? तो हमारे शरीर में कुल भार का 50% जो होती है मांसपेशियां होती हैं। इसी से शरीर को सुडौलता और गति प्रदान होती है, मांसपेशियों से। नेक्स्ट है, मुंह से आरंभ होकर मल द्वार तक जो मार्ग जाता है उसे क्या कहते हैं? मुंह से प्रारंभ होकर मल द्वार तक जो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? छोटी आंत बोलेंगे, या बड़ी आंत, या पाचन तंत्र, या आहार नाल? तो मुंह से आरंभ होकर पाचन तंत्र ही शुरू होता है। मुंह से भोजन करते हैं, और भोजन का पाचन जाके छोटी आंत में होता है, और उसका अवशोषण बड़ी आंत में, फिर रेक्टम के द्वारा, सीकम, कोलम, रेक्टम, ये जो छोटी आंत के भाग है, फिर मलाशय के द्वारा, मल द्वार के द्वारा हमारे पाचन के बाद जो भोजन बचता है वह निकल जाता है। तो इसका राइट जो आंसर होगा पाचन तंत्र होगा। नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी, स्कर्वी, रतौंधी या रिकेट्स? तो सबको पता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। बेरी बेरी B1 की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, जिसको सूखा रोग बोलते हैं। नेक्स्ट है, हमारा शरीर निम्न में से कितने प्रतिशत जल से निर्मित होता है? हमारे शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 80%, 90%, 60, 65 से 70%, या 80 से 90%? तो हमारा जो शरीर है, जल में उसकी जो मात्रा होती है 60 से 70% होती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर जो होगा 65 से 70% होगा। नेक्स्ट है, एक मोटे व्यक्ति को खाने में कम प्रयोग करना चाहिए। कोई व्यक्ति है जो मोटा है तो उसको अपने खाने में किसका प्रयोग कम करना चाहिए? वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, या विटामिन का? तो इसमें दो ऑप्शन है जो मोटे व्यक्तियों को नहीं खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट और वसा। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट है इससे 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, और जो वसा है इससे 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो सबसे जो इसका राइट आंसर होगा वह वसा ही होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा कैलोरी मिल रही है। नेक्स्ट है, रेटिना किस अंग का भाग है? रेटिना हमारे शरीर के किस अंग का भाग है, या किस अंग में पाया जाता है? नाक में, आँख में, कान में, या सिर में? तो रेटिना हमारे आँखों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, गिरनी द्वारा बचत करने का उद्देश्य क्या होता है? महंगी वस्तुओं को खरीदना होता है, या अपनी शान शौकत को सुरक्षित बनाने के लिए, या भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए, या सभी के लिए? तो गृहिणी अपने बचत को इसीलिए करती है कि वह भविष्य में इसका उपयोग कर सके, या अपने भविष्य को सुरक्षित बना सके। नेक्स्ट है, पायरिया रोग होता है। पायरिया रोग किस में होता है? कानों में, दांतों में, आंखों में, या नाक में? तो पायरिया रोग दांतों में होता है। नेक्स्ट है, प्लास्टिक की वस्तुएं साफ करनी चाहिए। चूने से, राख से, सर्फ या साबुन से, या नींबू से? तो प्लास्टिक की वस्तुएं जो होती हैं सर्फ और साबुन से ही साफ करनी चाहिए। नेक्स्ट है, प्राकृतिक संवातन के अंतर्गत
आता है। प्राकृतिक संवातन के अंतर्गत क्या आता है? जो वेंटिलेशन होता है, प्राकृतिक वेंटिलेशन, उसके अंतर्गत क्या आता है? वातानुकूलन या एडजस्ट फैन या संवहन धाराएं या इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक संवातन में संवहन धाराएं ही आती हैं। वाताकुलन कूलन जो होता है इस या एसी को बोलते हैं, या कृत्रिम होता है। हम ठंडा रखने के लिए, अपने घरों को ठंडा रखने के लिए कृत्रिम रूप से फ्रिज का एसी का प्रयोग करते हैं। एग्जॉस्ट फैन जो होता है यह भी कृत्रिम ही होगा, क्योंकि यह मनुष्य लगाता है। लेकिन जो संवहन धाराएं होती हैं यह प्राकृतिक होती हैं। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन गैस का प्रमुख कार्य क्या है? ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करना, या ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को बढ़ाना, या कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करना, या ओजोन के प्रभाव को कम करना। तो नाइट्रोजन गैस का प्रमुख कार्य जो होता है ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करना होता है। यह आग को जलने से बचाता है नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट है, परिवार की कुशल अर्थव्यवस्था निर्भर करती है आवश्यक बचत पर, आवश्यकताओं के समन्वय पर, या विवेकपूर्ण बचत पर, या आवश्यक खर्चों में कटौती पर। तो परिवार की कुशल अर्थव्यवस्था विवेकपूर्ण बचत पर निर्भर करती है। हमें सोच समझकर ही बचत करना चाहिए और भविष्य के लिए बचा कर रखना चाहिए। घर का सारा कूड़ा करकट जमा होना चाहिए कूड़ेदान में, रसोई के कोने में, या घर के बाहर, या इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी घर का या बाहर का कूड़ा कचरा कूड़ेदान में ही इकट्ठा करना चाहिए। नेक्स्ट है, आधुनिक समय में पर्दों, कालीन, फर्श इत्यादि को साफ करने का सर्वोत्तम यंत्र क्या होता है? झाड़ू, ब्रश, वैक्यूम क्लीनर, या झाड़न। तो आधुनिक समय में वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार के बर्तनों को साफ करने के लिए नींबू तथा नमक का प्रयोग किया जाता है? चांदी के बर्तन, या फर्नीचर के बर्तन, या तांबे के हरी जंग लगे बर्तन, या पत्थर। तो इसका राइट आंसर होगा तांबे के हरी जंग लगे बर्तन। तांबे के बर्तनों को साफ करने के लिए सूर्य की किरणों में सूर्य की किरणों से निम्न में से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन ई, या विटामिन डी। तो सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी ही प्राप्त होता है। जब हमें विटामिन डी की कमी होती है तो सबसे आसान स्रोत जो होता है वह सूर्य का प्रकाश ही होता है। नेक्स्ट है, नवजात शिशु की नाड़ी गति प्रति मिनट कितनी होती है? नवजात शिशु का पूछ रहा है। 80 बार, 150 बार, 100 बार, या 120 बार। तो किसी भी शिशु की जो नाड़ी गति होती है वो प्रति मिनट 100 से 150 बार होती है। लेकिन इसमें जो राइट आंसर होगा वह 120 बार होगा। नेक्स्ट है, मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति को शारीरिक कार्य करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा ऊर्जा की मात्रा कैसी लेनी चाहिए? कम, या अधिक, या बराबर, या कोई नहीं। तो मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति को शारीरिक कार्य करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें कम ऊर्जा लेनी चाहिए। नेक्स्ट है, एक गर्भवती स्त्री को निम्न में से कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो वर्तमान समय में एक गर्भवती स्त्री को ऊर्जा की जो मात्रा होती है वह 2010 कैलोरी लेनी पड़ती है। इसमें जो एवरेज आंसर है वह 23 किलो कैलोरी इसके आसपास है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा 23 किलो कैलोरी। एक नॉर्मल स्त्री को RDA 2020 के अनुसार 1660 किलो कैलोरी ऊर्जा लेनी पड़ती है, और एक जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको प्लस 350 ऊर्जा लेनी पड़ती है। दोनों को जोड़ देंगे तो 2010 होगा। नेक्स्ट है, संक्रामक रोग फैलता है। संक्रामक रोग किससे फैलता है? वायु द्वारा, जल द्वारा, जीव जंतुओं द्वारा, या सभी द्वारा। तो संक्रामक रोग सभी के द्वारा फैलता है। वायु द्वारा भी फैलेगा, जल द्वारा भी फैलेगा, और जीव जंतुओं द्वारा भी फैलेगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक चिकित्सा क्या है? प्राथमिक चिकित्सा किसको कहते हैं? डॉक्टर द्वारा दी गई विशेष चिकित्सा, या पानी में डूबने पर दी गई चिकित्सा, या डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी को दी गई चिकित्सा, या बिच्छू के काटने पर दी गई चिकित्सा। इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी को दी गई चिकित्सा को प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। नेक्स्ट है, पसीना सूखने की सबसे अधिक क्षमता होती है टेरिकॉट के वस्त्रों में, नायलॉन के वस्त्रों में,
या सूती वस्त्रों में या रेशमी वस्त्रों में। तो पसीना सबसे अच्छा जो सूखता है वह सूती वस्त्र होता है। सूती और लेलन सबसे अच्छे वस्त्र होते हैं जो पसीना सूखते हैं, और गर्मियों में ही इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन सी विधि अधिक वैज्ञानिक है? रासायनिक विधि, भौतिक विधि, विकिरण विधि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जो आंसर होगा वह विकिरण विधि होगा। सूर्य का प्रकाश जो होता है वह खाद्य पदार्थों के संरक्षण की एक वैज्ञानिक विधि है। नेक्स्ट है, बच्चों के दूध के दांत होते हैं 15, 18, 20 या 24। जो बच्चों के दूध के दांत होते हैं वह अस्थायी दांत होते हैं और इनकी संख्या 20 होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से प्राकृतिक स्रोत से कौन सा तंतु प्राप्त किया जाता है? प्राकृतिक स्रोत से नायलॉन, सूत, पॉलिस्टर या एक और तीन दोनों। तो प्राकृतिक जो सूत होता है वह कॉटन, लिलन, रेशम, वूल ये सब होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सूत। नेक्स्ट है, बंध्यता के लिए जिम्मेदार कौन हो सकता है? केवल पुरुष, केवल स्त्री या स्त्री पुरुष दोनों या स्त्री तथा पुरुष में से कोई एक। इसका राइट आंसर जो होगा स्त्री तथा पुरुष में से कोई एक ही जिम्मेदार होता है या हो सकता है। नेक्स्ट है, स्त्री के अंडाशय में कौन से हार्मोन निर्मित होते हैं? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन या सभी। तो जो स्त्रियों के अंडाशय होते हैं इससे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स भी स्रावित होते हैं, एस्ट्रोजन भी और रिलैक्सिन भी। इसका राइट आंसर होगा सभी। नेक्स्ट है, थकान दूर करने के उपाय हैं। जब हम थक जाते हैं तो अपने थकान को कैसे दूर कर सकते हैं? कमरे का तापमान मौसम के अनुकूल रखकर या आसपास का वातावरण शांत रखकर या कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं करके या कोई कार्य नहीं करना। तो थकान दूर करने का जो सबसे सर्वोत्तम उपाय है यही है कि कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं करें। नेक्स्ट है, संवातन क्या है? वेंटिलेशन शुद्ध वायु प्रवेश व अशुद्ध वायु निष्कासन या हल्की वायु का ऊपर उठना तथा भारी वायु का नीचे आना या कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं करना या कोई कार्य न करना। तो कार्य से इसका कोई मतलब नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा शुद्ध वायु का प्रवेश और अशुद्ध वायु का निष्कासन। इसीलिए हम अपने घरों में एडजस्ट फैन लगाते हैं, खिड़की दरवाजे लगाते हैं, रोशनदान लगाते हैं, जिससे हमारे घरों की अशुद्ध वायु बाहर निकल सके और शुद्ध वायु घर में प्रवेश कर सके। नेक्स्ट है, कूड़े करकट के विसर्जन की उत्तम विधि क्या है? जलाकर, जल प्रवाह में डालकर, भराव करके या खाद बनाकर। तो कूड़े करकट के विसर्जन की जो सबसे उत्तम विधि है वह खाद बनाना होता है। जलाने पर प्रदूषण होगा, जल में प्रवाह करने पर जल प्रदूषण होगा, भराव भराव करने से मृदा प्रदूषण होगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि हम खाद बना लें। नेक्स्ट है, भोज्य पदार्थों को कौन सा जीव नष्ट करता है? ईस्ट, मोल्ड, बैक्टीरिया या सभी। किसी भी भोज्य पदार्थ को यह तीनों ईस्ट, मोल्ड और बैक्टीरिया खराब करते हैं। नेक्स्ट है, प्राकृतिक निसंक्रमण क्या है? प्राकृतिक निसंक्रमण, संक्रमण नहीं पूछ रहा है, निसंक्रमण पूछ रहा है। संक्रमण से मुक्ति या उसको बिना संक्रमित कर, मतलब संक्रमित है और उसको बिना संक्रमण बनाना। प्राकृतिक निसंक्रमण, प्राकृतिक तरीके से कैसे हम किसी भी संक्रमण को रोक सकते हैं? रोगाणुओं को जलाना या रोगाणुओं को उबालकर नष्ट करना या अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना या फिनाइल द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना। तो ये चारों ऑप्शन जो हैं रोगाणु मुक्त करने के हैं, रोगाणुओं को खत्म करने के हैं, लेकिन इसमें प्राकृतिक निसंक्रमण पूछ रहा है। तो प्राकृतिक में आएगा अल्ट्रावायलेट किरणें, सूर्य की प्रकाश की किरणों द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना। रोगाणुओं को उबालकर नष्ट करना या भौतिक विधि में आ जाएगा। किसी भी बर्तन में हम पानी को उबालेंगे, जीवाणुओं को नष्ट करेंगे, ये भौतिक आ जाएगा। फिनाइल द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना यह रासायनिक विधि में आएगा। लेकिन जो क्वेश्चन है यह प्राकृतिक निसंक्रमण के बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन की स्थापना कब हुई? निपसिट की स्थापना पूछ रहा है। निपसिट का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन। 4 जुलाई 1975, 3 मई 1975 या 5 जुलाई 1978 या 8 मार्च 1975। इसका राइट आंसर होगा 4 जुलाई 1975। नेक्स्ट है, संतानोत्पत्ति ईश्वर की देन है। इस अंधविश्वास को उन्मूलन किया जा सकता है किसके द्वारा?
शिक्षा के द्वारा, व्यक्तिगत संपर्क द्वारा, या भौतिक तथ्यों की जानकारी देकर, या घर घर जाकर उपदेश देकर। इसका राइट आंसर होगा शिक्षा के द्वारा किसी भी अंधविश्वास का उन्मूलन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा ध्वनियों का शोर निम्न में से किसके द्वारा होता है? फौजी राइफल से, हवाई हमले के सायरन से, या लाउड स्पीकर से, या रॉक संगीत से? तो इसका राइट आंसर जो होगा फौजी राइफल होता है। फौजी राइफल से सबसे ज़्यादा शोर होता है, हवाई हमलों से भी ज़्यादा। हवाई हमले तो कभी कभार होते हैं, लेकिन जो फौजी राइफल है इसका प्रयोग इसकी अपेक्षा ज़्यादा होता है। इसका राइट आंसर होगा फौजी राइफल। तो आज हमारा 49 क्वेश्चन समाप्त हुआ। इसके आगे का क्वेश्चन कल के वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू।